जय हिंद साथियों, आज हम डायरेक्शन का लास्ट पार्ट मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे और मैं इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन जो IBPS वगैरह में आए हैं, LIC ADO वगैरह में आए हैं और स्टेट लेवल स्टेट PCS वगैरह में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। SSC वगैरह हर एग्जाम से लगभग मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और कोशिश किया है कि लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर हो जाए। यानी कि डायरेक्शन जितने भी एग्जाम्स अभी तक होते हैं, आपके कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट हो जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी तक आपने 4-5 वीडियो देखा और पूरा मैंने बेसिक क्लियर करा दिया डायरेक्शन का, क्वेश्चंस भी कराए आपको। अब आइए, जो भी आपने सीखा है उसको दिखाने का समय है और 10-12 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में भी कराऊंगा आपको। इन क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चन को करिए। आप करिएगा, जब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और उस क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश करिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो देखिएगा और यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है और क्वेश्चन मैं अच्छा कराऊंगा। इसके पहले पिछली वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, कहा था आप लोग खुद ट्राई करना, तो कई लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, इसमें एक निर्देश दिया था, 3 क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने गलत दिया था, कई लोगों ने था, हालांकि 1-2 लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो चलिए पहले मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था मैंने। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। डायरेक्शन में मैंने क्या बनाया था, पहले तो ये वाला डायग्राम बना लेना। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व और वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। पूर्व दिशा की ओर कितना चलाता है, 50 किलोमीटर चला दिया भाई, 50 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, वह दाएं घूमा, 30 किलोमीटर गया। अब देखो इधर जा रहा था दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज इधर घूमेगा। कितना गया, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर चला दो। फिर क्या कर रहा है, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम इधर है ना, तो यानी कि इधर ही घूमेगा। दाएं बाएं यानी कहा पश्चिम दिशा की ओर कहा, तो पश्चिम दिशा इधर ही होगी। कितना चला, 10 किलोमीटर चला, बिल्कुल 10 किलोमीटर चला दिए। अब क्या कह रहा है कि आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये बताओ। ये इसका था क्या, आरंभिक स्थल पर स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, अंतिम बिंदु है, और ये था प्रारंभिक बिंदु। अब कहा है कि अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, यानी कि हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ये बात ध्यान रखना। अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसको क्या करो, पहले तो इसको इससे मिला दो ऐसे। ठीक है, तो ये 10 है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कोई दिक्कत, अरे टोटल 50 है, ये 10 तो ये भी 10, तो ये कितना हो गया, 40। ये 40 है और ये दूरी कितनी है, 30, तो यानी कि ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी 30 हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आता है, इसे नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया B, इसे नाम दे दिया C। निकालना है क्या है, हमें AC निकालना है। तो आपको पता है क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही ना होता है। अब बताओ BC कितना है, 30 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 40 का स्क्वायर। ठीक, अब बताओ 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, कितना हो गया, 2500। क्लियर, यानी कि AC स्क्वायर कितना आ गया, बोलो 2500। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2500, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलो 50। यानी कि पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये आरंभिक स्थान है, आरंभिक स्थान है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो एक बात बताओ, इसमें तुम लोग बड़ी गलती करते थे, कोई कुछ आंसर कर रहा है, कोई उत्तर पूर्व, कोई उत्तर पश्चिम, कोई दक्षिण पश्चिम, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो। देखो दिशा का निर्धारण करना है, तुरंत यहाँ पे प्लस बना दो,
जैसे वो प्लस है वही प्लस बना दो, जहां से दिशा का निर्धारण करना है। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ से वो किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा नहीं बता सकते। अब ये बताओ, इसी में तुम लोग की हालत खराब हो जा रही थी, ये वाली दिशा नहीं बता सकते। अब बताओ, ये है तुम्हारा पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है दक्षिण है, और ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में है। क्लियर, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, आदमी द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है। आदमी द्वारा चली गई कुल दूरी बोल रहा है, इनके बीच की दूरी नहीं पूछ रहा, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का। आदमी द्वारा चली गई कुल दूरी, तो आदमी किधर से गया भाई, यहाँ से चला 50 किलोमीटर, फिर चला 30 किलोमीटर, और फिर चला 10 किलोमीटर। तो 50 + 30 + 10 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हूं मैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, आर क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तब पी आर के सापेक्ष किस दिशा में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, तुरंत जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए इसका। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पी जो है क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है ना, यानी कि पहले क्यू को बना लो। अब पी जो है क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये क्यू है, ये इसका पूर्व है, इधर इसका दक्षिण है, इधर इसका पश्चिम है, और इधर इसका उत्तर है। तो क्यू के दक्षिण पश्चिम में कौन है, पी है, यानी कि यहाँ पे है पी, और ये कितनी दूरी है, 25 मीटर है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आर क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में है। आर जो है वो क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व, तो क्यू का दक्षिण पूर्व इधर होगा ना, यहाँ कौन है, आर है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी 25 मीटर है। अब क्या कह रहा है आगे, तो पी आर के सापेक्ष किस दिशा में है। ये देखो ये है पी, और कह रहा आर के सापेक्ष, तो दिशा का निर्धारण यहां से करना है ना, तो यहाँ पे तुरंत प्लस बनाओ। पी जो है आर के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आर से किस दिशा में है ये, तो आप कहोगे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो किस दिशा में है, वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में है। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, वीडियो होता है इसीलिए है। ठीक, आप लोग बैक कर सकते हो ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से को बता ही देते हैं। देखो कह रहा है कि पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम है, तो पी है क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में ना, तो क्यू को पहले बनाओ, और क्यू से 25 मीटर दक्षिण पश्चिम ये हो गया। फिर कह रहा है क्यू आर जो है क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो आर ये है, ये क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में हो गया। क्लियर, फिर आपने आर के सापेक्ष पी की दिशा बता दी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो निर्देश दिया है और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, कह रहा है कि पी क्यू के उत्तर में है, पी क्यू के उत्तर में है, तथा एस पी के पूर्व में है, जो कि डब्ल्यू के दक्षिण में है, टी पी के पश्चिम में है। अब नीचे क्वेश्चन दिए हैं, निम्न में से डब्ल्यू के दक्षिण पश्चिम तथा क्यू के उत्तर में कौन है। फिर अगला क्वेश्चन है, टी के सापेक्ष डब्ल्यू की दिशा किस दिशा में है, टी के सापेक्ष डब्ल्यू किस दिशा में है। तो सिंपल है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, फिर अब मेरा सोल्यूशन देखिए। देखिए कह रहा है कि पी क्यू के उत्तर में है, पी किसके उत्तर में है, क्यू के उत्तर में। अगर ये है क्यू, तो इसके उत्तर में कौन है, पी है। ठीक, क्यू का उत्तर यही ना होगा, वहां से देखो। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एस पी के पूर्व में है, एस जो है वो पी के पूर्व। अब ये पी है, पी का पूर्व इधर है ना, यानी कि यहाँ पे कौन है, एस है। ठीक है, जो कि डब्ल्यू के दक्षिण में है। एस जो है पी के पूर्व में है, जो कि डब्ल्यू के दक्षिण में है, यानी कि एस जो है डब्ल्यू के दक्षिण में, यानी कि डब्ल्यू ऊपर होगा ना, तभी तो डब्ल्यू का दक्षिण नीचे आएगा एस। क्लियर, समझ गए। टी पी के पश्चिम में है,
टी जो है वो पी के पश्चिम में है, तो पी का पश्चिम इधर होगा और यहां कौन है, टी है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराए थे वो तो आपने देखा ही, ये वाला क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से W के दक्षिण पश्चिम तथा Q के उत्तर में कौन है। W के दक्षिण पश्चिम, अब ये है W, अब यहां से दिशा का निर्धारण करो, यहां से दिशा का निर्धारण करो। W के दक्षिण पश्चिम, तो ये बताओ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, यही ना है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन आ रहा है, P आ रहा है। और आगे ये भी लिखा है कि Q के उत्तर में, देखो ये है Q का उत्तर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि Q के उत्तर में कौन है, P है, और ये W के दक्षिण पश्चिम में भी है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, T के सापेक्ष W किस दिशा में है, ये है T, इसके सापेक्ष W किस दिशा में है। तो भाई देखो बहुत आसान है, T के सापेक्ष जहां से दिशा का निर्धारण करना वहीं प्लस बनाओ। कौन सी दिशा है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, सॉरी ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। अब तो इतना समझ गए होगे ना कि पश्चिम यानी कि वेस्ट, नॉर्थ यानी कि उत्तर। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी लघु सिंचाई विभाग 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, लगाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा मेरा सॉल्यूशन। चलिए, कह रहा है कि एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। अपनी दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखा तथा सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती देखी। सोफा किस दीवार के साथ पड़ा था। आपके ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व, सी है पश्चिम और डी है दक्षिण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और बनाते हैं। तो पहले देखो, सबसे पहले तो कमरा बना लो, बन गया कमरा, ठीक है। कह रहा है कि एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। तो मान लो पुलिसमैन यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे कौन था, पुलिसमैन, ठीक है, पुलिस, और इसने अपने सामने वाली दीवार पर क्या देखी, घड़ी लगी देखी। मान लो दरवाजा ये था कमरे का, यहाँ पे क्या है, घड़ी है, घड़ी लगी देखी। और अपनी दाईं वाली दीवार पर एक सोफा सेट देखा। अब अगर यहाँ से ये एंट्री गेट है, यहाँ पे पुलिस वाला है, तो दाईं वाली दीवार ये हुई ना, यहाँ पे क्या देखा, सोफा देखा, सोफा सेट, ठीक है। और क्या कह रहा है, और उसके सामने वाली दीवार पर एक टीवी सेट देखा, यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या था, टीवी। क्लियर है, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। अब देखो, घड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यानी कि सूर्य डूबता हुआ है, तो यानी कि सूर्य डूबता किधर है, पश्चिम में है, यानी कि ये दिशा कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई, पश्चिम हो गई। तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई। और पूछा क्या है, सोफा किस दीवार पर है, तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, यानी कि साउथ, ये क्या है, ईस्ट, ये है नॉर्थ, ठीक। यानी कि सोफा किस दीवार पर है, तो आप कहोगे दक्षिण वाली दीवार पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बनाया तो भाई जैसे वहां दिशा बनाए हैं वैसे तो यहाँ सेट हो गया। मान लीजिए हम पुलिस को यहाँ बैठा देते तब, तो भी कोई बात नहीं है। आप पुलिस को यहाँ बैठा दीजिए, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। पुलिस को बैठा दीजिए, आप वहीं बैठा दीजिए। तो मान लीजिए पुलिस को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, चलो यहीं पे बनाते हैं, ये तो समझ में आया ना। पुलिस को यहीं बैठा दिया। अब मान लो यहाँ पे आ गया पुलिस। अब पुलिस के सामने वाली दीवार पे क्या है, घड़ी है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, घड़ी, ठीक। अब कहा है कि पुलिस के दाएं ओर क्या है, सोफा सेट है, सोफा लगा दिए। और सोफे के सामने क्या है, बोलो, टीवी है, लगा दिए।
अब कह रहा है कि घड़ी पर सूर्य डूबते हुए सूर्य की परछाई पड़ रही है, तो यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी कि पश्चिम हो जाएगी। तो ये पश्चिम, अब देखो यहाँ पे तो हम बताएं कि हमेशा उत्तर को यहाँ बनाना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो चेंज हो गया भाई, ये वेस्ट है, तो अगर ये वेस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हम दिशाओं को सेट कर लेंगे। अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, ठीक है। और ईस्ट के बाएं क्या होता है, तो ये बताओ, ईस्ट के बाएं क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो यहाँ लगा दो नॉर्थ। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो पूछा क्या है, सोफा सेट किस दिशा में है, तो सोफा सेट दक्षिण में है। तब भी आंसर आपका सेम आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और देखिए निर्देश के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, खुद ट्राई करिए पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई 9 मकान है। सी बी से 2 किमी पूर्व में है, सी बी से 2 किमी पूर्व में है, ए बी से 1 किमी उत्तर में है तथा एच ए के 2 किमी दक्षिण में है, जी एच के 1 किमी पश्चिम में है, जबकि डी जी के 3 किमी पूर्व में है तथा एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है। बी व सी के ठीक बीच में, आई बी व सी के ठीक बीच में तथा ई एच तथा डी के ठीक बीच में है, ठीक। क्लियर है। अब 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। ई तथा जी के बीच दूरी क्या है, कितनी दूरी है, ए तथा एफ के बीच की दूरी है, वो भी पूछा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर कहा है ई तथा आई के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि ई एफ के बीच की दूरी, ई आई के बीच की दूरी और ई जी के बीच की दूरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा डायरेक्शन, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत है, बस प्रैक्टिस करते रहो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सी बी से 2 किमी पूर्व में है, यानी कि 2 किलोमीटर पूर्व में है कौन, सी बी से। तो पहले बी को बनाओ, बी से 2 किलोमीटर पूर्व, ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पूर्व, यहाँ पे कौन है, सी है, सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है, ये दूरी 2 किलोमीटर की है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है। ए जो है बी से 1 किलोमीटर उत्तर, तो बी से 1 किलोमीटर उत्तर ऊपर होगा ना, और 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बना दो। यहाँ पे कौन है, ए है, बी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, एच ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है। एच जो है वो ए के 2 किलोमीटर दक्षिण, अब दक्षिण में यानी कि नीचे, तो ये 1 किलोमीटर है ये दूरी, तो 1 किलोमीटर और बना दो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे है कौन, एच है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। जी जो है वो एच के 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि 1 किलोमीटर पश्चिम इधर होगा ना, 1 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ कौन है, जी है भाई, एच का पश्चिम इधर होगा ना। फिर क्या कह रहा है, जबकि डी जी के 3 किलोमीटर पूर्व में है। डी जो है वो जी के 3 किलोमीटर पूर्व यानी कि इधर होगा, तो ये दूरी 1 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और चला दो, यहाँ कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि दूरी टोटल कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, तथा एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है। एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है। एफ जो है वो जी के 2 किलोमीटर उत्तर यानी कि ऊपर की ओर कौन है, यहाँ पे एफ है। तो ये दूरी 1 किलोमीटर और ये दूरी पूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, यहाँ कौन है, एफ है, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा आई बी व सी के ठीक बीच में है। आई जो है बी व ठीक के सी के ठीक बीच में है, तो यहाँ पे कौन हो गया, आई हो गया, बी व सी के ठीक बीच में। और क्या कह रहा है, ई एच तथा डी के ठीक बीच में है। ई जो है वो
ई यहाँ पे है, एच तथा डी के ठीक बीच में है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डायग्राम हमारा बन गया, यही डायग्राम बनेगा। ई तथा जी के बीच की दूरी, ये ई है ये जी है, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। अच्छा, ये टोटल दूरी 2 किलोमीटर है, तो और कह रहा है कि ई डी और एच के ठीक बीच में है, तो यानी कि ये दूरी कितनी की होगी, 1 किलोमीटर की होगी। होगी कि नहीं होगी, 1 किलोमीटर की होगी। तो यानी कि ये दूरी 1 किलोमीटर, ये दूरी 1 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, पहले का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कहा है, ए तथा एफ के बीच की दूरी, ए तथा एफ के बीच की दूरी, ए कहाँ है, ये है, एफ यहाँ है, इनके बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला क्या कहा है, ई तथा आई के बीच की दूरी, ई तथा आई के बीच की दूरी, ई यहाँ है, आई यहाँ है, इनके बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी निकाल दे भाई। अब बताओ, ये 1 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने देखा था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आपने कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु एल के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एल बिंदु एम के पश्चिम में 13 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एन बिंदु एम के उत्तर में तथा बिंदु के पूर्व में है। बिंदु एन तथा बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। बिंदु के बिंदु एल के उत्तर में 7 मीटर दूरी पर है। बिंदु के एल के उत्तर में है, अगर ये है एल तो एल का उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, और यहाँ कौन है, के, 7 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बिंदु एल बिंदु एम के पश्चिम में 13 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एल एम के पश्चिम में, अगर यहाँ पे एम होगा तभी तो एल एम के पश्चिम में होगा। कितनी मीटर की दूरी पर है, 13 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा बना देते हैं, 13 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, बिंदु एन बिंदु एम के उत्तर में है। बिंदु एम बिंदु एन के उत्तर में है तथा बिंदु के पूर्व में है, यानी कि यहाँ पे होगा एन। तो ये कितना हो जाएगा, एम के उत्तर में तथा के किधर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। ठीक है भाई, एम ए है, एम का उत्तर इधर हो जाएगा, के का पूर्व इधर हो जाएगा, यानी कि यहीं पे होगा एन, यही एक जगह है। क्लियर, क्या कह रहा है, बिंदु एन तथा बिंदु के बीच की दूरी है। एन तथा के बीच की दूरी है, तो भाई ये दूरी 13 मीटर है, तो ये दूरी कितने मीटर होगी, ये भी 13 मीटर ही तो होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन टफ बनते ही नहीं डायरेक्शन में, भाई कितना पूछेगा, बेसिक हमारा क्लियर है तो हम ज्यादा क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये LIC ADO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही आसान है। अब तो कर ही लोगे, इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्देश दिया हुआ है और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर दूर है या दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। पूछा क्या है, कहा है यदि कोई व्यक्ति ए से ई तक कम से कम दूरी तय करे तो इन बिंदुओं में से सबसे पहले किससे गुजरेगा। ऑप्शन में है सी डी ई बी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ई एक और है, नन ऑफ दीज। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इसमें यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हो तो बिंदु एफ कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगा। ठीक है, बहुत आसान है, पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर दूर है। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में, अगर ये ए है तो ए का दक्षिण क्या है, यहाँ है, और यहाँ कौन है, बिंदु बी है। कितने दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर की दूरी पर है, पूर्व में है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर दूरी पर पूर्व में, यानी कि पूर्व इधर होगा ना,
और यहाँ कौन है बिंदु सी, दूरी कितनी है 24 मीटर की। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण सी से नीचे होगा ना, और ये कितनी दूरी है 8 मीटर है। यहाँ कौन है बिंदु डी। चलिए, बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। जो ये डी है ये ई से 12 मीटर पूर्व, यानी कि ये ई कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तभी तो यहाँ से 12 मीटर पूर्व आएगा डी, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा ई हो जाएगा, और यहाँ से 12 मीटर पूर्व में कौन है बिंदु डी है। क्लियर। तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर है। एफ जो है वो ई से 8 मीटर उत्तर, ई का उत्तर इधर होगा ना, और यहां से 8 मीटर उत्तर, यानी कि यहाँ पे कौन होगा एफ होगा, और ये दूरी कितनी होगी 8 मीटर होगी। समझ गए, ये वाली दूरी 8 मीटर होगी। क्लियर। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ये 24 यहां लिख देता हूं, 24 मीटर। क्लियर। अब पूछा क्या है, यदि कोई व्यक्ति ए से ई तक कम से कम दूरी तय करके जाए तो इन बिंदुओं में से सबसे पहले किससे गुजरेगा। तो देखो बहुत आसान है, ए से कोई व्यक्ति जाएगा, कहां पे जाएगा ई पर जाएगा, ठीक है, और न्यूनतम दूरी तय करेगा, यानी कि रास्ता तो यही है ना। यहाँ पे देखो पाइथागोरस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी तय करके जाए, तो न्यूनतम रास्ता क्या, एक रास्ता तो ये वाला है, और एक रास्ता क्या है ये वाला है। तो छोटा कौन सा है ये वाला है, यानी कि सबसे पहले किस बिंदु से गुजरेगा तो बी से गुजरेगा, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अगला क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है। सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, ये आदमी है ऐसे खड़ा है, देखो ये मार्कर का जो ये है डंडी, ये इसका चेहरा है, इधर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो क्या कह रहा है, तो बिंदु एफ कितनी दूर और किस दिशा में है। ये है बिंदु एफ, ये दूरी कितनी है, ये दूरी 12 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, यानी कि एफ 12 मीटर दूर है, किस दिशा में है, तो अगर ये सी है तो सी से ये वाली दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 12 मीटर और पश्चिम दिशा में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद लास्ट भी क्वेश्चन भी है आपका। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। 2 क्वेश्चन इसमें भी, ये आरबीआई असिस्टेंट प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं 0 to हीरो लेवल बोला था और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक। तो मुझे लगता है इतना करने के बाद सफिशिएंट है। और फिर अब कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ डायरेक्शन के, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है कि फिर निर्देश है, इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है। बिंदु P बिंदु Q के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है। बिंदु R बिंदु Q के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु T बिंदु S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु T बिंदु U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें, कहा यदि बिंदु X बिंदु P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है तथा बिंदु Z बिंदु X के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है, तब बिंदु Z तथा बिंदु T के बीच कितनी दूरी है। और 4 ऑप्शन आपको दिए, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें है, बिंदु R के सापेक्ष बिंदु U किस दिशा में है। अगर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे सॉल्यूशन समझ में आए हैं, तो समझ लो आपका डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। अब आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बिंदु P बिंदु Q के पूर्व में 8 मीटर दूरी पर है। Q के पूर्व में अगर ये है Q, तो Q का पूर्व इधर है, और यहाँ कौन सा बिंदु है, बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है, और ये दूरी 8 मीटर की है। ठीक, अब क्या कह रहा है, बिंदु R बिंदु Q के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। R Q के दक्षिण में, Q का दक्षिण ये है, और ये दूरी कितनी बोल रहा है 15 मीटर, यहाँ पे बिंदु R है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में, R का पश्चिम यानी किधर कितनी दूरी पर है, बिंदु S है, और कितनी दूरी पर है 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है,
क्लियर। बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु टी एस के उत्तर में, एस का उत्तर क्या है, इधर है, कितनी दूरी पर, यहां तक तो 15 मीटर हो गया, और यहां से आगे 5 मीटर और चला दो। यहां कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु भाई, टी है, बिंदु टी है। क्लियर, समझ गए। और ये दूरी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है, बिंदु टी बिंदु यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। बिंदु टी ये है, ये यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये दूरी 6 मीटर है, तो ये दूरी भी तो 6 मीटर होगी। ठीक है, बिंदु यू, क्या कहा है, बिंदु टी बिंदु यू के पश्चिम में है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि बार बार देखना पड़ता है क्वेश्चन को स्क्रीन पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकते हो। बिंदु टी बिंदु यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। ये टी है, यू के पश्चिम में है 9 मीटर की दूरी, यानी कि ये तो दूरी 6 मीटर है। भाई इतनी दूरी तो 6 मीटर होगी। भाई ये 6 तो ये भी 6, यहां से 3 मीटर और चला दो। यहाँ पे कौन है, बिंदु यू है। ठीक है, और ये पूरी दूरी कितनी है, 9 मीटर की हो गई। यहाँ पर बिंदु यू है। ठीक, अब क्या कह रहा है, हाँ यही कहा है, इतना बन गया, ये डायग्राम बन गया आपका। अब कहा है यदि बिंदु x बिंदु P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है तथा बिंदु Z बिंदु x के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है, तब बिंदु Z तथा बिंदु T के बीच की दूरी। बिंदु x P के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है। P के दक्षिण में, P का दक्षिण नीचे है ना, अब कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बिंदु x, ये दूरी कितनी है, 5 मीटर की है। और बिंदु Z है, x के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये दूरी कितनी है बाबू, 8 मीटर, और ये दूरी कितनी है, 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 14। यानी कि यहाँ पे कौन है, बिंदु Z है, यहाँ पे बिंदु Z है। क्लियर। अब पूछा क्या है, तब बिंदु Z तथा T के बीच की दूरी कितनी है। ये बिंदु Z है, ये T है, ये वाली दूरी बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी 5 मीटर है, ये वाली दूरी 5 मीटर है, और ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, और ये कितनी दूरी है, 5 मीटर। चूंकि ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, ये 5 है, ये टोटल 20 है। ठीक है, और ये टोटल कितना है, ये टोटल 15 है। क्लियर। अब बताओ, ये टोटल 15 में से क्या आपको मिल गया, और ये टोटल कितना है, 20, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 5 मीटर, ये भी हो गई। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ये ज्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा और पास में कर देता हूं अगर ऐसी बात है तो। ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, यानी कि ये पूरी दूरी यहां तक की कितनी हो गई बोलो, 10 मीटर हो गई। ठीक है, अरे ये दूरी 5 है तो ये भी 5 हो गई, और ये पूरी दूरी 15 थी, 15 में से यहाँ 5 है, और ये दूरी कितनी हो गई भाई, ये 15 थी और ये पूरी 20 है, तो ये हो गई 5, 5 ये 5 ये कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु यू किस दिशा में है, बिंदु आर के सापेक्ष यू किस दिशा में, आर कहाँ देखो खोजो, ये है आर, इसके सापेक्ष यू किस दिशा में है, तो ये आर है, ये यू है, आर के सापेक्ष यू किस दिशा में है, तो आर पे भाई प्लस बना दो। आर के सापेक्ष यू किस दिशा में है, यहाँ पे है, तो ये बताओ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगता है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, और डायरेक्शन समाप्त होता है यहीं पे, इतना सफिशिएंट है आपके लिए।